नारद मुनि कथा जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार नारद मुनि पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तब उन्हें उनके एक खास भक्त जो नगर का सेठ था ने याद किया। अच्छी सत्कार के बाद सेठ ने नारद जी से प्रार्थना की, आप ऐसा कोई आशीर्वाद दे कि कम से कम एक बच्चा तो हो जाए। नारद मुनि ने कहा कि तुम लोग चिंता ना करो, मैं अभी नारायण भगवान से मिलने जा रहा हूँ, उन तक तुम्हारी प्रार्थना पहुँचा दूंगा और वे अवश्य कुछ करेंगे। नारद मुनि विष्णु धाम विष्णु भगवान से मिलने गए और सेठ की व्यथा बताई। भगवान बोले कि उसके भाग्य में संतान सुख नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं हो सकता। उसके कुछ समय बाद नारद मुनि ने एक दिए में तेल ऊपर तक भरा और अपनी हथेली पर सजाया और पूरे विश्व की यात्रा की। अपनी निर्विघ्न यात्रा का समापन उन्होंने विष्णु धाम में आकर ही संपन्न किया। इस पूरी प्रक्रिया में नारद मुनि को बड़ा घमंड हो गया कि उनसे ज़्यादा ध्यानी और विष्णु भक्त कोई और नहीं है। अपने इसी घमंड में नारद मुनि पुनः पृथ्वी लोक पर आए और उसी सेठ के घर पहुँचे। इस दौरान सेठ के घर में छोटे छोटे 4 बच्चे घूम रहे थे। नारद मुनि ने जानना चाहा कि ये संतान किसकी है, तो सेठ बोले आपकी है। नारद मुनि इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा क्या बात है, साफ साफ बताओ। सेठ बोला एक साधु एक दिन घर के सामने से गुजर रहा था और बोल रहा था कि 1 रोटी दो तो 1 बेटा और 4 रोटी दो तो 4 बेटे। मैंने उन्हें 4 रोटी खिलाई। कुछ समय बाद मेरे 4 पुत्र पैदा हुए। नारद मुनि आग बबूला हुए और विष्णु भगवान की खबर लेने विष्णु धाम पहुँचे। नारद मुनि को देखते ही भगवान अत्यधिक पीड़ा से करा रहे थे। उन्होंने नारद को बोला मेरे पेट में भयंकर रोग हो गया है और मुझे जो व्यक्ति अपने हृदय से लहू निकाल कर देगा उसी से मुझे आराम होगा। नारद मुनि उल्टे पांव लौटे और पूरी दुनिया से विष्णु भगवान की व्यथा सुनाई, पर कोई भी आदमी तैयार नहीं हुआ। जब नारद मुनि ने यही बात एक साधु को सुनाई तो वो बहुत खुश हुआ। उसने छुरा निकाला और एकदम अपने सीने में घोंपने लगा और बोला मेरे प्रभु की पीड़ा यदि मेरे लहू से ठीक होती है तो मैं अभी तुम्हें दिल निकाल कर देता हूँ। जैसे ही साधु ने दिल निकालने के लिए चाकू अपने सीने में घोंपना चाहा, तभी विष्णु भगवान वहाँ प्रकट हुए और बोले जो व्यक्ति मेरे लिए अपनी जान दे सकता है वह किसी व्यक्ति को 4 पुत्र भी दे सकता है। साथ ही नारद मुनि से यह भी कहा कि तुम तो सर्वगुण संपन्न ऋषि हो, तुम चाहते तो उस सेठ को भी पुत्र दे सकते थे। नारद मुनि को अपने घमंड पर बहुत पश्चाताप हुआ। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।